हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। माय नेम इज़ मनीषा और आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ उत्तराखंड वंदरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 10th। और आज हम करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है टिश्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आप भी उत्तराखंड वंदरोगा की प्रिपरेशन में लगे हुए हो तो आपके लिए चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज डेड सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारा जो टिश्यूज होते हैं, मतलब ये प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो एक्चुअली में उनके पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, तो वो डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो चुके होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, मतलब दो टाइप्स होते हैं उसके। फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी तीन पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। तीन टाइप के टिश्यू जो होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। पहला होता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, सेकेंड इज स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू और थर्ड होता है कोलेनकाइमेटस टिश्यू। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं, मतलब बेसिकली वो क्या हैं, वो परमानेंट टिश्यू हैं और सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में दो ऐसे होते हैं जो कि लिविंग होते हैं और एक जो होता है वो डेड होता है। तो आपको यही बताना है कि इनमें से कौन सा डेड टिश्यू है। ये जो पेरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, मतलब लिविंग सेल्स होते हैं ये। तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होता है वो लिविंग टिश्यू होता है, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, स्टोरेज का होता है। प्लांट के अंदर जो भी स्टोरेज वगैरह होती है, फ्रूट्स के अंदर जो पल्प वगैरह होता है वो पेरेन्काइमा की वजह से होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये एक्चुअली में डेड सेल से बना होता है, मतलब ये डेड सेल होता है इसके अंदर। तो स्क्लेरेन्काइमा एक्चुअली में क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर आप वॉलनट का छिलका देखोगे या फिर किसी भी जो फ्रूट होता है उसका जो बीज होता है तो वो हार्ड सा होता है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट जो प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पे वो स्क्लेरेन्काइमा ही कराता है। तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो डेड टिश्यू होते हैं। और नेक्स्ट है कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा भी लिविंग टिश्यू होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, साथ ही मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। और डी है एपिथेलियल टिश्यू, तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पेरेन्काइमेटस टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो पेरेन्काइमेटस टिश्यू में बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। वो टिश्यूज पास पास भले ही होते हैं लेकिन उनमें स्पेस जो है वो होती है, भले ही कम हो पर होती है। तो ये जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कोलेनकाइमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकेंड एट कॉर्नर। तो कोलेनकाइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे थिकेंड होते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि कोलेनकाइमेटस टिश्यू का काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना भी होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं इनका काम फोटोसिंथेसिस में भी होता है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने में भी होता है। तो क्योंकि उसकी जो वॉल है वो कम्प्लीटली थिकेंड नहीं होती है, कुछ जगहों पर थिकेंड होती है। तो क्योंकि अगर पूरी थिक हो जाएगी उसकी जो वॉल है तो वो जो सेल है वो डेड हो जाएगा, और डेड हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि लिविंग टिश्यूज़ ही जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों काम कर सके इसीलिए इसकी वॉल थिकेंड होती है, लेकिन सिर्फ कॉर्नर्स पे थिकेंड होती है। तो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू जो होते हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे। ये जो ऑप्शन दिया हुआ ये भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी ही हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे रॉन्ग कौन सा है वो पूछा गया था। और लास्ट जो ऑप्शन है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लेक वैक्यूल, यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो अपनी जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनके पास उस समय पे वैक्यूल नहीं होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनमें वैक्यूल बाद में डेवलप होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग स्टेज में उनके पास वैक्यूल नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीजेज ड्यू टू, यानी कि जो तना होता है उसकी मोटाई किस वजह से बढ़ती है। तो आपको ऑप्शंस है एपिकल मेरिस्टम पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लेटरल मेरिस्टम सेकंड, थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टम और चौथा है वर्टिकल मेरिस्टम। तो इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन बी, लेटरल मेरिस्टम, क्योंकि लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो गर्थ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जब प्लांट एकदम छोटा होता है उस टाइम पे, तो उसके पास लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं वो उस समय पे काम नहीं करते हैं। लेटरल मेरिस्टम का दूसरा नाम सेकेंडरी मेरिस्टम भी होता है। लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि ये लेटर ऑन स्टेजेस में, यानी कि बाद की स्टेजेस में, जब प्लांट अपनी वर्टिकल ग्रोथ कंप्लीट कर लेता है, मतलब कंप्लीट तो नहीं होती है उसकी, तो थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है, लेकिन वो एक लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ तक जब बढ़ जाता है तो उसकी वर्टिकल जो है विड्थ भी बढ़ने लगती है। तो वो इस तरीके से अब जो उसकी जो तने की मोटाई बढ़ती है वो लेटरल मेरिस्टम या फिर सेकेंडरी मेरिस्टम की वजह से बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ये ह्यूमन टिश्यू की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोला है इंटेस्टाइन जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें कौन सा एपिथेलियल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, कौन सा एपिथेलियल सेल रिस्पॉन्सिबल होता है इंटेस्टाइन में, ये अब तक पूछा गया है। तो देखिए जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है या फिर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा होता है, वहाँ पर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, तो कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स आपको देखने को मिल जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉलुमनर एपिथेलियल सेल्स। नेक्स्ट है विच मसल एक्ट इनवॉलेंटरी, यानी ऐसी कौन सी मसल होती है जो कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है, वो अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करती है, यानी कि हमारा ब्रेन उससे काम करवाता है। तो स्ट्राइएटेड मसल पहला ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्राइएटेड मसल जो होती हैं ये एक्चुअली में स्केलेटल मसल का ही नाम होता है। तो स्केलेटल मसल जो होती हैं, ये स्केलेटल मसल जो होती हैं ये हमारी मर्जी से काम करती हैं, क्योंकि ये हमारी बोन्स से अटैच्ड होती हैं, तो हम जैसा चाहें इनको मूव कर सकते हैं। तो स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलेंट्री होती है नेचर में, और स्ट्राइएटेड मसल जो होता है ये इसी का ही दूसरा नाम है। तो ये दोनों तो बिल्कुल हो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती है, तो ये तो करेक्ट है। कार्डियक मसल मतलब हार्ट की जो मसल्स होती हैं ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इसका ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन 3 दोनों ही सही है। तो इसका ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट्स आर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट्स में होते हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। लोकलाइज्ड एंड परमानेंट। लोकलाइज्ड होते हैं और परमानेंट होते हैं। नॉट लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। लोकलाइज्ड एंड डिवाइडिंग सेल। चौथा है ग्रोइंग इन वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लोकलाइज्ड होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं, और डिवाइडिंग तो होते ही हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब होता है जो हमारी स्किन होती है उसकी ऊपर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो उसका कौन सा फंक्शन इनमें से नहीं है वो आपको बताना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एडवर्स कंडीशन। तो एडवर्स कंडीशन से तो प्रोटेक्शन देती है स्किन, ये बिल्कुल सही बात है। गेशियस एक्सचेंज, हालांकि ये हमारी स्किन के बारे में नहीं, ये प्लांट सेल की जो अपर लेयर होती है उसकी भी बात हो रही है, यानी कि जो अपर लेयर होती है उसी को एपिडर्मिस कहते हैं। तो एडवर्स कंडीशन से तो हालांकि एपिडर्मिस हमेशा ही हेल्प मतलब एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्शन में तो हेल्प करती ही है एपिडर्मिस। नेक्स्ट है गेशियस एक्सचेंज में। तो गेशियस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, बिकॉज प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो एपिडर्मिस में ही मौजूद होते हैं, तो गेशियस एक्सचेंज होता है वहाँ से। नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ वाटर। तो कंडक्शन ऑफ वाटर नहीं होता है एपिडर्मिस से, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपसे यही पूछा था कि कौन सा इसका फंक्शन नहीं होता है। कंडक्शन ऑफ वाटर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, बिकॉज कंडक्शन ऑफ वाटर जो होता है वो आप जानते ही हैं कि जाइलम से होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। तो या हाँ, तो ट्रांसपीरेशन तो
स्टोमेटा से होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्टिलेज इज नॉट फाउंड इन, कार्टिलेज जो होता है वो इनमें से किस में नहीं मिलता है, नोज, ईयर, किडनी, लैरिंग्स। तो जाहिर सी बात है किडनी में कार्टिलेज नहीं होता है, नोज, ईयर और लैरिंग्स में कार्टिलेज मौजूद होता है। तो आपको मुझे ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आप मुझे बताएंगे कि नोज, ईयर और लैरिंग्स में किस तरीके का कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज के टाइप्स का अगर आप अगर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे पाएँ तो वो भी बहुत अच्छा होगा, और कौन सा टाइप का कार्टिलेज होता है नोज, ईयर और लैरिंग्स के अंदर, वो भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैट आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो वसा होती है वो कहाँ पर स्टोर्ड होती है, कहाँ पर इकट्ठी हुई रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडिपोज टिश्यूज। एडिपोज टिश्यू के अंदर ही हमारा सारा फैट जो होता है वो जा कर के स्टोर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो सेशन हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।